हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल के पहले आपको एटमॉस्फेयर क्या है उसका पता होना ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर का मतलब है कई सारे मिक्सचर ऑफ गैसियस एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें क्या है, कई सारे गैस है, पर नाइट्रोजन जो 78% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन विद सेकेंड रैंक 21% तक आपको एटमॉस्फेयर में देखा गया है। बाकी बचा 1%, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन, वाटर वेपर, वो सारे और अनदर कई सारे इतने गैस मटेरियल है जो आपको प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना लाइफ सस्टेन ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, पर कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कैसे? चलो देखते हैं। जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को प्रोड्यूसर्स रिलीज करता है, क्यों, कैसे करता है? जैसे कि हमने कार्बन साइकिल में पढ़ा था कि प्रोड्यूसर्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज़ करके सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, तब वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के बाद उस ऑक्सीजन का यूज एज अ कंज्यूमर्स लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स, वो इनहेल करते हैं और बाय थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से यूज होगा किसमें? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और वहाँ से अगेन पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके प्रोड्यूसर्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट साइकिल। ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल से शॉर्ट में कोई और साइकिल होगी ही नहीं। ठीक है, और इसमें ना समझ आए ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अच्छे से एक बार समझ लो, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सारी लॉजिकल साइकिल है। एक बार आपने पढ़ ली, एक बार आपने उसका डायग्राम देख लिया, फिर दूसरी बार उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन का यूज कहाँ पे होगा? ऑक्सीजन का कॉम्बसन में होगा, क्योंकि ऑक्सीजन विदाउट विदाउट ऑक्सीजन यू कैन नॉट बर्न एनीथिंग। ठीक है, फॉसिल फ्यूल को जलाने के लिए, आदमी को जलाने के लिए, कोई भी किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। विदाउट ऑक्सीजन यू कैन नॉट बर्न एनीथिंग। ठीक है, तो कंबसन में उसका यूज होगा। रस्टिंग होता है, तो रस्टिंग में हम देखते हैं कि आयन पे रस्ट का लेयर लग जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो बेसिकली ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी ऑक्सीजन का यूज होता है। तीसरा है ब्रीदिंग में। सिवाय एनारोबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हर ऑर्गेनिजम्स अपने सर्वाइवल के लिए इनहेल कर रेस्पिरेशन करते हैं, और उस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ये हुआ ब्रीदिंग। चौथा हुआ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि कई डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को कई इनवर्टिब्रेट्स लाइक फंगीज, बैक्टीरिया और वर्टिब्रेट्स में भी कई स्मॉल इंसेक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो वो सब क्या करेंगे? वो उसको डिकम्पोज करेंगे, वो सारे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, और उसमें से कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर सब रिलीज होगा लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में और एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से ऑक्सीजन वापस एटमॉस्फेयर में मिलता है। तो डिकम्पोजिशन में भी ऑक्सीजन का यूज होगा, सिवाय एन एनरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो था ऑक्सीजन के ऊपर। हाँ, इसके अंदर देख लेता हूँ कुछ रह गया है या नहीं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन दो तरह से होता है। प्लांट्स के द्वारा भी प्रोडक्शन होता है और सनलाइट के द्वारा। बट मैंने जैसे बताया कि प्लांट में कैसे होगा कि ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और रिलीज ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये एक काइंड ऑफ प्रोडक्शन हुआ ऑक्सीजन का। और दूसरा है सनलाइट। सनलाइट ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन। सम ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन द सनलाइट रिएक्ट्स विथ वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर। जब सनलाइट कई बार वाटर वेपर पे हिट करता है, तो वो
जो उसकी एनर्जी है उस वो एनर्जी के कारण उसमें से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों सेपरेट हो जाते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये पूरा था ऑक्सीजन साइकिल पे मेरा वीडियो। और मैं बता रहा हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपको, मैं कई बार देख के पढ़ाऊँगा, कई बार ऐसे पढ़ाऊँगा, पर पूरा मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपको लेमन लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं पढ़ाऊँगा। साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको कई मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएंगे कि जिसमें आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, पर उसके लिए आपका लेमन लैंग्वेज में आसान शब्दों में आपका ये सारा चीज़ समझना ज़रूरी है। उसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से एक बार देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। शायद मेरी लर्निंग टेक्निक में कुछ गलतियाँ रह गई हो तो वो मुझे बताओ, तो मैं वो आगे सुधारूंगा। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो था ऑक्सीजन साइकिल पे। ठीक है, अगले वीडियोस में हम फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, सल्फर साइकिल सब देखने वाले हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।